जय श्री कृष्णा। तो जैसा कि आपको 2 मार्च को 10th साइंस का एग्जाम है, तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स के द्वारा मिलकर बनाए गए हैं और इनमें से क्वेश्चन आने के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। आज के हमारे इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स देखेंगे। साथ ही आपको ये जो पूरा क्वेश्चन पेपर है आपको PDF की फॉर्म में हमारे ऐप नीट मेंटोर पर मिल जाएगा, जिसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपसे क्या पूछा जाता है, चूज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग, है ना। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी पुल्ड इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मैलिएबिलिटी। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड, तो 2 न्यूरॉन के बीच का जो गैप होता है उसे हम क्या कहते हैं, सिनैप्स कहते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है किसमें होती है, आपकी बर्डिंग द्वारा किसमें होगी, ईस्ट में। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो इन सब में ही होती है, लेकिन आपका जो बर्डिंग है वो किसमें फाउंड होता है, आपका ईस्ट में फाउंड होता है ना। द डिवाइस टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट जो डिवाइस प्रोड्यूस करती है उसे हम क्या कहते हैं, जनरेटर कहते हैं। और विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट अ फूड चेन, तो फूड चेन क्या है, इसमें देखो ग्रास है, ग्रास को जो है आपका गॉड भी खा सकता है और ह्यूमन भी खा सकता है, तो ये आपकी क्या हो गई, फूड चेन हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्ल्ड का फास्टेस्ट डिप्लेटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि वर्ल्ड का जो फास्टेस्ट डिप्लेटिंग नेचुरल रिसोर्सेज है वो क्या है, आपका फॉरेस्ट है। ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है नंबर ऑफ पीरियड्स इन अ पीरियोडिक टेबल, तो पीरियोडिक टेबल के अंदर आपके कितने पीरियड्स होते हैं, 7 आपके पीरियड होते हैं एंड 8 आपके जो है वो क्या होते हैं, ग्रुप होते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका है फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखो यहाँ पे क्या पूछा गया है, वाटर इज अ, हम जानते हैं वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, तो ये क्या हो जाएगा आपका, हाइड्रोक्साइड हो जाएगा या हाइड्रोजन ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, बी क्या है आपका, मेटल्स है जनरली, तो हम जानते हैं मेटल्स के अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होता है वो अच्छे से हो जाता है, यानी कि ये क्या है, गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट क्या है, द टिश्यू विच एस्टैब्लिश अ फिजिकल कनेक्शन बिटवीन मदर एंड फीटस, तो मदर एंड फीटस के अंदर जो एक आपका फिजिकल कनेक्शन होता है, कनेक्शन किसके द्वारा होता है, प्लेसेंटा के द्वारा होता है, जिससे उसको सारी न्यूट्रिशन और जितनी भी चीजें उसके वेस्ट जो होता है वो उससे बाहर चला जाता है, इसे क्या कहेंगे हम, प्लेसेंटा। तो टिश्यू का नाम क्या हो जाएगा आपका, प्लेसेंटा। अब देखो जाइलम क्या है आपका, रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, है ना। वही फ्लोएम जो है आपका फूड ट्रांसपोर्ट करता है, तो आप इसके साथ वो भी याद रखेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका जो एंथर है उसके अंदर क्या पाया जाता है, तो एंथर जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, प्लांट के अंदर, जिसके अंदर आपके क्या पॉलन ग्रेन जो है वो पाए जाते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स, ये तो सब लोग जानते ही हैं और जानना भी चाहिए, क्या है वो, मेंडल ना। इसे आपको एकदम याद रखना है, इसको क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने की काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर, तो देखो R जो है रेजिस्टेंस ऑफ वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो है किसके होता है, एरिया के। तो आपको ये फॉर्मूला जो है याद रखना है। ठीक है, नाउ ब्रेन और स्पाइनल कोड जो है, ब्रेन और स्पाइनल कोड आपका क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, है ना, यानी कि CNS। ये आपको याद रखना है कि ब्रेन और स्पाइनल कोड दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाएंगे। नेक्स्ट आपके मेसो कॉलम है, तो देखो यहाँ पे इजीली आपको सबसे पहले मेसो कॉलम में क्या करना है कि आपको जो चीज आती है, आपको जो एकदम श्योर हो कि हाँ इसका आंसर यही होने वाला है, पहले वो चीजें निकाल लेनी है और उसको मार्क कर लेना है। ठीक है, जैसे सबको पता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 mm ऑफ Hg होता है ना। तो ये आपका हो जाएगा। मोस्ट रिएक्टिव मेटल इसमें कौन सी है आपकी, पोटेशियम। पोटेशियम जो है आपकी मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। अब प्लांट नॉर्मोन नहीं होगा, ये क्या होगा आपका, प्लांट हार्मोन। तो प्लांट हार्मोन क्या है आपका, प्लांट हार्मोन है साइटोकाइनिन। ठीक है, रेवोल्यूशन द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, टेस्टोस्टेरोन के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तो देखो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होने का कारण क्या है, जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है, यानी कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो कई सारी लेयर्स होती हैं उनसे जो बार बार मतलब सबकी क्या अलग अलग डेंसिटी होती है, तो उस वजह से जो है हमें स्टार कैसा दिखाई देता है, चमकता हुआ हमको दिखाई देता है ना। पावर ऑफ लेंस क्या हो जाएगा आपका, डायोप्टर। ठीक है, प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया में हम जो लेंस यूज करते हैं वो कौन सी लेंस यूज करते हैं, बायफोकल लेंस यूज करते हैं। ठीक है, प्रेस बायोपिया में हम कौन सी लेंस का यूज करेंगे, बायफोकल लेंथ का यूज करेंगे। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट आपकी क्या हो जाएगी, वोल्ट हो जाएगी। तो इस हिसाब से आपके मेसो कॉलम्स के आंसर हो गए। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, व्हाट इज राइट द पीएच ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, तो डिस्टिल्ड वाटर की जो पीएच होती है वो कितनी
आपको याद रखना है। 2 और मोर मेटल्स जो है होमोजेनस मिक्सचर होते हैं, उसे क्या कहेंगे? जब 2 या 2 से ज़्यादा होमोजेनस मिक्सचर हो किसी मेटल के तो उसे हम कहते हैं अलॉय। ठीक है। नेम द पिगमेंट फाउंड ग्रीन लीव्स। तो ग्रीन लीव्स के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल, जिसकी वजह से हमारी लीव्स जो है वो कैसे दिखाई देती है? ग्रीन दिखाई देती है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल। नेक्स्ट है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो मेल एंड फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन होता है उसे हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब क्रोमोसोम जो रिस्पॉन्सिबल होता है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, तो वो आपका वाई क्रोमोसोम होगा जो किसके अंदर पाया जाता है? मेल्स के अंदर पाया जाता है। ठीक है। पावर ऑफ लेंस क्या हो जाएगा? तो पावर ऑफ लेंस जिसको हम डी से डिनोट करते हैं ये होता है 1/f यानी कि 1/4 फोकल लेंथ। ठीक है। अब मायोपिया को करेक्ट करने के लिए आपका कौन सा? कॉन्केव लेंस जो है उसका यूज करते हैं। और ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है आपकी? ओम है। ठीक है। तो ये आपके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे जिनके आंसर्स मैंने बता दिए। अब साथ में आपके जो है कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको याद रखना है, तो आप यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और इसके अलावा इसका PDF फॉर्म जो है आपको नीट मेंटर ऐप में मिल जाएगा जिसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में। अब एक बार क्वेश्चन का ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये आपको बताना है। ठीक है या नहीं? क्यों है वो? ऑयल फीड कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन, क्यों ऐसा होता है ना? अमलगम क्या होता है? कोरोजन क्या होता है? ये आपको बताना है। मेंडलीफ का पीरियोडिक लॉ आपको बताना है। ठीक है। इसके अलावा आपको बताना है न्यूलैंड्स का ऑक्टेट है ना, न्यूलैंड्स का जो लॉ ऑफ ऑक्टेट है वो आपको बताना है। आर्टरी वेन के बीच में डिफरेंस, आयोटिक एनारोबिक एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस। तो ये डिफरेंस वाले क्वेश्चन जो है आपको जनरली पूछे जाते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है ना? डिटर्मिनेशन कैसे होगा बेबी के अंदर, जो चाइल्ड के अंदर है, ह्यूमन चाइल्ड के अंदर सेक्स का। ठीक है। उसके बाद मेंडलीव्स डोमिनेंट लॉ आपसे पूछा गया है। रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन, ओम्स लॉ, इलेक्ट्रिक सर्किट का मीन क्या है? आप क्या समझते हो इलेक्ट्रिक सर्किट मीन्स है ना? ये आपसे पूछा गया है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, व्हाट इज रेजिस्टेंस। तो कॉमन से क्वेश्चन आपको किसमें 2-2 नंबर के मार्क्स में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है। साथ ही आपके क्वेश्चन है तो आप इसका क्या करिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसकी PDF भी जो है हम आपको प्रोवाइड कर देंगे हमारे ऐप नीट मेंटर में। तो ये थे कुछ आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जिनके एग्जाम में आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी और आप अपनी तैयारी बंद ना करते हुए अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।